కేంద్ర కేబినెట్ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. తెలంగాణ పసుపు బోర్డు గ్యాస్ సిలిండర్ పై ఇచ్చే రాయితీని 300 పెంపు వంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంది. కేబినెట్ నిర్ణయాలను కేంద్ర మంత్రి అనురాగ్ ఠాకూర్, కిషన్ రెడ్డి మీడియాకు వెల్లడించారు. తెలంగాణలో పసుపు బోర్డు, ములుగులో సమ్మక్క సారక్క కేంద్రీయ గిరిజన విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాటుకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపిందన్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య కృష్ణా జిల్లాల పంపిణీపై కృష్ణా ట్రైబ్యునల్ ఏర్పాటు చేస్తూ తీర్మానానికి కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. జలాల వాటాను తేల్చాలని కృష్ణా ట్రైబ్యునల్ ఆదేశించామన్నారు. కొత్త నిబంధనలు రూపొందించి తమ వాటా తేల్చాలని తెలంగాణ కోరుతోందని, ప్రస్తుత భవిష్యత్తు అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని జలాల పంపిణీ చేయాలన్నారు. फर्स्ट फेज में एलोकेशन हुआ है, उसमें इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी मुलुगु तेलंगाना में एक मुलुगु डिस्ट्रिक्ट है, हेडक्वार्टर भी है, उस गांव में इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी का गठन करने का निर्णय हुआ है। मैं इस ट्राइबल्स के तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को। इसका नाम भी आप भी सर्च कर सकते हैं इंटरनेट में। एक हमारा तेलंगाना में एक सम्मक्का सारक्का, ये वन देता दोनों माँ बेटी है। ये गिरिजनों के ट्राइबल्स के अधिकारों के लिए, हक के लिए संघर्ष किए थे। ये लोग बहुत बड़ा मंदिर भी है। इस ट्राइबल समुदायों के रक्षा के लिए, आदिवासियों के लिए भगवान माता के रूप में, देवता के रूप में पराशक्ति माना जाता है। ट्राइबल्स दुनिया में सबसे बड़ा ट्राइबल का कुंभ मेला आप सर्च कर सकते। कुंभ मेला इस जगह होता है मुलुगु में, जिस जगह सम्मक्का सारक्का का मंदिर है। ट्राइबल फेस्टिवल होता है। सभी प्रांतों से, नॉट ओनली तेलंगाना, अलग अलग प्रांतों से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका जैसा, झारखंड जैसा प्रदेशों से लाखों लोग इस कुंभ मेले, ट्राइबल कुंभ मेले में इस मंदिर पे आते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक अच्छा निर्णय लिया है। इस दोनों सम्मक्का सारक्का माताओं के वन देवता के नाम पर इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी का गठन करने का निर्णय हुआ है। सम्मक्का सारक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के नाम पर इस यूनिवर्सिटी काम करेगा। मैं इस विषय पर भी बहुत दिन से पेंडिंग था, इस विषय पर भी मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। तीसरा मुद्दा तेलंगाना का ही आंध्र प्रदेश का था, जो पहला तो महाराष्ट्र जैसा आदरणीय अनुराग ठाकुर जी बताए थे, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इस तीनों में स्टेट्स में ये कृष्णा वाटर का इश्यू था। इसके लिए कृष्णा वाटर डिस्ट्राइबर इसका इश्यू था। इस विषय पर लगातार अलग अलग मीटिंग्स हुआ था। तेलंगाना सरकार ने 2015 में इस कृष्णा ट्रिब्यूनल, हमारा तेलंगाना आंध्रा वाटर डिस्प्यूट डिवाइड करने के लिए एक याचिका डिमांड करते हुए सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए थे। इसका स्टे था। आज केंद्र सरकार ने लगभग सुप्रीम कोर्ट का डिस्प्यूट फाइनल होता बोल के देखे थे, मगर फाइनली तेलंगाना सरकार, केंद्र सरकार के बीच में डिस्कशन हुआ। उस डिस्कशन के अंदर तेलंगाना सरकार मान लिया है जो सुप्रीम कोर्ट का याचिका है हम वापस लेंगे। वो याचिका वापस लिया है। अभी केंद्र सरकार जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस के दृष्टिकोण से कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2 के अंदर ही इस समस्या को हल करने के लिए तेलंगाना का, आंध्रा का बीच में कृष्णा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक लीगल जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इस दृष्टिकोण से आज भी बहुत बड़ा निर्णय हुआ है। लगभग 50 लाख किसान
तेलंगाना में इसका लाभ मिलता है। मैं बताना चाहता हूं, तेलंगाना संघर्ष, सेपरेट तेलंगाना का संघर्ष, पानी, फंड्स एंड एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स, नीళ్లు నిధులు నియామకాలు, ये 3 डिमांड्स के ऊपर संघर्ष चला था। इसमें सबसे पहला डिमांड पानी का ही था। इसलिए आज जो तेलंगाना सरकार सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लिया है, इसलिए केंद्र सरकार को अभी इस कृष्णा वाटर ट्रिब्यूनल, डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का 2 के अंदर टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अंदर जो भी समस्या हल करने का निर्णय का आज कैबिनेट अप्रूवल मिला है। मैं इसी विषय पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से तेलंगाना के किसान की ओर से, तेलंगाना के जनता की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। Sir, we may open the floor for questions. We can begin here. 91. बोझ पड़ेगा, मैं बोझ नहीं मदद कही मैंने पहले भी। तो जितना भी होगा प्रति सिलेंडर 200 रुपए की बजाय अब 300 रुपए की सब्सिडी उज्ज्वला गैस लाभार्थियों को मिलेगी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो है। और ये लगभग 9 करोड़ 60 लाख से ज्यादा बहनों को, एक तरह से कहूं तो 9 करोड़ 60 लाख परिवारों को एक मदद के रूप में घोषणा की गई है। सर, लक्ष्मण CNBC आवाज से, ये जो सब्सिडी बढ़ाकर 200 के बजाय 300 की गई है, ये इसके कोई टाइमलाइन है कि कब तक के लिए बढ़ाई गई? क्योंकि अभी LPG के दाम में काफी बढ़ोतरी हुई थी, तो हो सकता है कि तत्कालिक राहत देनी हो। और इसमें चूंकि पिछले कारोबारी साल के आधार पर देखें तो कितने लोगों ने इस उज्ज्वला स्कीम के तहत रिफिल कराई, उसके आधार पर कुछ डेटा शेयर कर सकें सर? देखिए, जितनी भी खपत होती है लक्ष्मण जी, मान लीजिए ऑन एन एवरेज अगर कोई 3 सिलेंडर लेता है, 4 लेता है, तो उसके हिसाब से 100 रुपए प्रति सिलेंडर और बढ़ जाएगा। पहले जब वो पैसा देता है, मैंने पहले भी विस्तार में बताया कि रक्षाबंधन से पिछले दिन तक 1100 रुपए सिलेंडर का दाम था, वो कम करके 900 रुपए किया गया। 900 रुपए के अलावा जो उज्ज्वला गैस योजना के लाभार्थी हैं, उनको 900 रुपए के ऊपर 200 सब्सिडी मिलती है। 200 रुपए उनके वापस खाते में जमा होता है। अब 200 की बजाय 300 रुपए उनके खाते में वापस जमा होगा। चाहे 3 सिलेंडर लेंगे तो 300 रुपए 3 बार होंगे, 4 लेंगे तो 300 रुपए 4 बार होंगे। और ये केवल उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए। कब तक? अगले वित्तीय वर्ष तक तो है ही। अनुराग जी, मैं सुशील राघव हूँ जनसत्ता से। ये जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बनाया गया है, देश में कितने किसानों को इसका लाभ पहुंचेगा? किसको? कितने किसानों को इसका लाभ होगा? देखिए, अगर मैं राज्यों की बात करूं तो राज्य तो बहुत है, और एरिया की भी बात करूं तो लगभग इसमें 3,23,838 हेक्टेयर भूमि जो है वो हल्दी की खेती के लिए इस्तेमाल की जाती है। 1600 करोड़ रुपए का लगभग एक्सपोर्ट होता है, जिसको बढ़ाकर अब हम लगभग 8,500 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट पे जा रहे हैं। जो भी $1 बिलियन के आसपास बनता है,